Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries पे cards आए हैं Knight of Wands, Ten of Pentacles, King of Pentacles, the Tower, the Star and Page of Swords. So Aries जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए पेंटिकल्स के दो दो कार्ड्स आए हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप एक्शन मोड में भी रहोगे. स्टार का कार्ड आया है तो आपके सारे विशेस भी डेफिनेटली फुलफिल होंगे. हाँ, ये द टावर का कार्ड थोड़ा नेगेटिव दिखता है, बट क्योंकि बाकी के सपोर्टिंग कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं तो ये बेसिकली टावर का कार्ड दिखाता है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. बट आपके लिए स्टार का कार्ड आया है एंड इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकता है, पैसा आ सकता है, कहीं पे आपको अचानक से ट्रैवल करना पड़ सकता है. बट चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, सो डोंट वरी. थोड़ा बहुत आपका मूड स्विंग्स हो सकता है बट चीज़ें सब कुछ हैंडल हो जाएगा. सो अगर ओवरऑल देखा जाए, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वे का हेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है अचानक से. प्लस आप अभी एक्शन मोड में भी हो तो आप अगर रिस्क लेने का सोच रहे हो तो रिस्क डेफिनेटली ले लीजिएगा, उसमें भी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. टावर का कार्ड आया है तो अचानक से आपको कहीं पर जाना पड़ सकता है या फिर अचानक से आपको फाइनेंशियल अबंडेंस पैसे भी मिल सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे. आपको बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए. 10 ऑफ पेंटिकल्स तो ये कह रहा है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिलेगा. मतलब जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत पैसा कमाएंगे. साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपके ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी आपको बहुत पैसा आ सकता है. स्टार का कार्ड आया है तो अगर बहुत टाइम से आपने कोई विश मांगी है वो भी ये वीक में डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है. पेज ऑफ सोर्ट्स कह रहा है कि थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स आपको हो सकता है. तो मतलब बेसिकली आपके पास क्रिएटिविटी बहुत है, फ्रेश आइडियाज़ बहुत है, एनर्जी और एंथुजियाज़म है, एक जज्बा जुनून, बट थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स हो सकता है तो मन आपका थोड़ा बहुत इधर उधर भटक सकता है. बट डोंट वरी, चीज़ें हो जाएगा मैनेज, क्योंकि पैसे हैं आपके पास, सब कुछ आप मैनेज कर रहे हो. बस एक बैलेंस मेंटेन करिएगा, मतलब रेस्ट भी करिएगा एंड काम भी करिएगा. सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से इट इज़ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखें तो नथिंग सीरियस, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो क्या है, थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स रह सकता है तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन में रह सकते हो, थोड़ा कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो करियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रह सकता है, उस वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा क्या है निगलेक्टेड फील कर सकता है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रख लीजिएगा एंड चीज़ों को 50-50 बैलेंस करने की कोशिश करिएगा. मतलब वर्क लाइफ बैलेंस, काम को भी देखना है, रिलेशनशिप को भी देखना है. अगर ऐसे 50-50 आपने बैलेंस मेंटेन कर लिया तो कुछ इतना असर नहीं करेगा. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो नथिंग सीरियस. अनएक्सपेक्टेडली कहीं पर वेकेशन पर जाना पड़ सकता है बट नेगेटिव पॉइंट तो कुछ भी नहीं है. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से इट इज़ अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो हेल्थ वाइज भी बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, बाकी एनर्जी और एंथुजियाज़म रहेगा. हल्का सा हेडेक रह सकता है एंड हल्का सा नीज में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है. बाकी नथिंग सीरियस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से इट इज़ अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. ट्रैवलिंग की क्या है, थोड़ी बहुत थकावट रहेगी बट क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज़म रहेगा, आपको इतना कुछ असर भी नहीं होगा. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से इट इज़ अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल सीरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो लियो आपके लिए दो दो सोर्ड्स के कार्ड आए हैं एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है. तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी होंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप अभी खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाली को भी हर्ट करोगे अपनी कड़वी बातों से, क्योंकि ये वीक में आपका बोलने का तरीका बहुत ही ब्लंट रहेगा, मतलब जो है वो मुंह पर डायरेक्ट बोल देना.
स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो मतलब गुस्सा भी आपको बहुत आएगा, तो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखिएगा। आपके लिए अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियली आपके पास बहुत पैसे होंगे, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबेंडेंस। द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है तो आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। बट रिलेशनशिप वाइज आपको भले ही नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बट क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आपका अग्रेशन दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, तो अगर इतना गुस्से से आप रहोगे तो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या है कि अगर खाली स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ कह रहा है कि चीज़ों को प्यार से हैंडल करिए, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। एंड 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स थोड़े मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है। इसलिए आई हैव टू से कि रिलेशनशिप वाइज चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ही रहेंगी, बट करियर वाइज तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। हेल्थ वाइज भी चीज़ें चलो एवरेज टाइप है। सो अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो आई हैव टू सेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही द वर्ल्ड का आ गया है, तो आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। आपको लक बहुत सपोर्ट करेगा। गुड लक का आपको इस हद तक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का। तो नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी, गुड लक, आपको सब कुछ मिल रहा है। पैसे भी आपके पास भर भर के होंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपका नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, या फिर कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या फिर नाइट ऑफ कप्स आया है तो कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई ऑफ़र आ सकता है जिसका आपको इंतज़ार था, जिसकी आपको राह देख रहे थे आप किसी न्यूज़ की, तो उसकी भी आपको खबर मिल सकती है ये वीक में। बस क्या है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आप थोड़ा पीयर प्रेशर में आ गए हो, मतलब सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो। आसपास के लोग आपको क्या कहेंगे, मेरा सोसाइटी में कुछ होगा कि नहीं, रेप्यूटेशन मेरा कुछ बनेगा कि नहीं, आप ऐसी सारी चीज़ें बहुत सोचते जा रहे हो। एंड बेसिकली अभी आप थोड़ा टेंशन में आ गए हो, सोसाइटी के प्रेशर में थोड़े बहुत आ गए हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल। तो फाइनेंशियली तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, पैसे तो आपके पास बहुत होंगे। बस आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर 1-2 मिनट भी अगर आप रिलैक्स कर पाओ, या फिर अगर छुट्टी ले सको काम से 1 दिन की, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि थोड़ा क्या है, रिलैक्स करिए, थोड़ा टाइम एंड स्पेस दीजिए अपने काम को भी एंड अपने आप को भी। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल सेल यू अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अभी तक ये आपका कार्मिक फेज चल रहा था। अब आपके सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। जो भी लोग टॉक्सिक थे, या फिर जो भी रिलेशनशिप आपके लिए चलने के लिए ठीक नहीं थे, जो भी लोग आपके लिए सही नहीं थे, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ दूर कर लेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़े बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी रहेंगे। अगर इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है तो भी आप अकेले अकेले बैठ कर भी मन ही मन बहुत उदास रहोगे एंड मतलब सोचते रहोगे कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने मुझसे ऐसा बोला था। तो मन ही मन आप झगड़ा कर रहे हो कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा बोलूँगी या ऐसा बोलूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं उसको दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। ऐसे सब नेगेटिव चीज़ें आप बहुत सोचोगे एंड आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रह सकता है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये आपका अग्रेशन दिखा रहा है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स इतने सपोर्टिव नहीं आए हैं। इस वजह से ये स्ट्रेंथ का कार्ड क्या है, आपका अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो अपने गुस्से पर आपको थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखा रहा है कि अभी ये वीक में आपका बोलने का तरीका बहुत ही हार्श रहेगा, बहुत ही ब्लंट रहेगा। तो जो होता है आप वैसे मुंह पर बोल दोगे तो आप खुद भी हर्ट होंगे, आप सामने वाले को भी हर्ट करोगे, कहाँ सुनी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। ऊपर से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक भी बात जा सकती है, ब्रेकअप तक भी बात जा सकती है। तो फिलहाल आपको अपने रिलेशनशिप को एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि हार्डली 1-2% लोगों के लिए, क्योंकि भले ही नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए प्रपोजल भी आ सकता है, आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकता है। बट मैक्सिमम लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज चीज़ें कुछ इतनी अच्छी नहीं रहेगी। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल सेल यू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हल्का सा शोल्डर पेन रह सकता है, हल्का सा हेडेक रह सकता है, आपको फुल बॉडी पेन रह सकता है, आपको प्लस ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसकी थकावट रहेगी एंड उस वजह से बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा। एंड बाकी बस अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा एंड अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए।
ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो। खाली करियर वाइज पैसे आपके पास बहुत है इसलिए करियर वाइज अच्छा है, बाकी रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई हैव टू से लियो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Sagittarius के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। सो Sagittarius आपके लिए वैसे तो कार्ड्स अच्छे हैं एंड एनर्जी भी अच्छी रहेगी क्योंकि आपको फिज़िकली इतना कुछ एक्सर्शन फील नहीं होगा। हाँ, मेंटली आपको थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ सकता है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली द मून का कार्ड आ गया है, तो आपको थोड़ा डिप्रेशन फील हो सकता है, एंजाइटी फील हो सकता है। हालांकि अभी फुल मून आ रहा है तो एनर्जी इज़ पॉजिटिव रहेगी, बट क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो आपको मूड स्विंग्स बहुत हो सकता है, आपका मन उदास रह सकता है। फिज़िकली आप फिट रहोगे क्योंकि दो दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी और एंथुजियाज़म फिज़िकली तो आपको महसूस होगा, बट मेंटली आपको थोड़ा बहुत मुसीबतें एंड कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ सकता है। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो थोड़ा इमोशनली आप बैलेंस्ड रहोगे, बट कब क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो मूड स्विंग्स भी हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, ईगो इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। मतलब बेसिकली माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड रह सकता है, तो अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। बेसिकली क्या है कि आपका मन, आपका माइंड डिस्टर्ब्ड रहेगा तो वो आपको करियर वाइज भी थोड़ा बहुत तो असर करेगा ही नेचुरली, एंड ऑब्वियसली रिलेशनशिप पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, एज वेल एज मन दुखी रहेगा तो मेंटल हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो एवरेज वीक ही है, बट चलो करियर वाइज पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो इसलिए पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का निकला है, तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग आपके लिए डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो या फिर नया घर खरीद सकते हो, या फिर अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो एंड आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको क्या है, विक्टिम माइंडसेट नहीं रखना है कि मेरा लक नहीं है, नसीब नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मेरा वक्त आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी थोड़ा सिचुएशन थोड़ा टफ चल रहा है, अभी आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं पर स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी सिचुएशन आगे बढ़ ही नहीं रही है। बट ट्रस्ट मी, 1-2 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि आपको अपने स्किल्स पर ही काम करने की ज़रूरत है। अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए, अपने स्किल्स को मैनेज करते रहिए, जितना हो सके उतना आप सीखते रहिए काम, एंड आपका पूरा फोकस भी यही रहेगा कि आप बस अपने काम पर ही फोकस करेंगे एंड सीखते रहेंगे। बेसिकली आपको ये सोचना है कि मैं अपने स्किल्स को और कैसे इम्प्रूव करूँ। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है, एंड आपको बेसिकली इमोशनली भी आपको स्टेबल फील होगा। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके सारे काम बनेंगे। द मून का कार्ड आया है तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकता है, ईगो इश्यूज़ भी हो सकता है। आप थोड़ा क्या है, माइंड से डिस्टर्ब हो तो लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हो, क्योंकि आप एक फायर साइन हो तो आपको नेचुरली एक तो गुस्सा आता है, ऊपर से एंगर इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें और ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट होके झुंझला उठोगे एंड इरिटेट हो जाओगे, तो ये आपके प्रोफेशनली आपका नाम ख़राब कर सकता है। एंड आपको हर किसी के ऊपर शक करने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो आपका माइंड बेसिकली अभी थोड़ा अशांत है, डिस्टर्ब्ड है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आपके पास पैसे और ये सब तो रहेगा, बट माइंड से थोड़ा बहुत आप डिस्टर्ब रहोगे, तो अपने वर्क प्लेस पे अपने नाम ख़राब ना हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखें तो रिलेशनशिप वाइज आपको क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अभी थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम एंड स्पेस दीजिए अपने रिलेशनशिप को, थोड़ा रिलैक्स करिए, अपने पार्टनर को भी थोड़ा स्पेस दीजिए एंड अपने आप को भी थोड़ा स्पेस दीजिए, रिलैक्स करिए।
टू ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन भी है आपके माइंड में कि मतलब ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अच्छी बात यह है कि फोर ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। एट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका फोकस अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, उस वजह से क्या है आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड रहोगे, स्टेबल रहोगे, तो नथिंग सीरियस। आप वैसे तो अगर चाहो तो मैनेज कर सकते हो, बट आपको खुद को ही बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट, आपका माइंड अभी डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में है। आपका इमोशनली आप बहुत लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, इमोशनल हो जाओगे बात बात पे, फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, बात बात पे गुस्सा भी करोगे, तो लड़ाई झगड़े भी होने बहुत पॉसिबल हैं। एंड आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होगा अपने पार्टनर के ऊपर। सो नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपके लिए वैसे तो दो दो वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको हेडेक रह सकता है, फुल बॉडी पेन रह सकता है, आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। द मून का कार्ड आया है तो अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखिएगा, क्योंकि आपको बेसिकली मेंटल हेल्थ पर ही बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से साइटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.